Hello and welcome students. Today we are going to begin a new chapter of our standard 12 physics syllabus, and the chapter is in front of you, chapter number 15, structure of atoms and nuclei. Before starting the chapter, I'll introduce myself. I am Salman Petiwala, gold medalist from IIT Madras, mechanical engineer by profession, and I'll be dealing with this particular topic, that is structure of atom and nuclei. दोस्तों, let me start, or let me just directly jump to the chapter. From the name of the chapter you can see, right? Name क्या है chapter का? Structure of atom. Basically हमें structure of atom के बारे में पढ़ना है. आप बोलोगे सर structure of atom, ये नाम सुना सुना लग रहा है. कहाँ पर सुना है पता है? Chemistry में सुना है. मैं बताता हूँ कहाँ सुना है. Chemistry में standard 11th में सुना है, right? If you are in Maharashtra board, of course, if you are in Maharashtra board, then it is chapter number 4. कौन सा chapter number 4? Standard 11th chemistry का chapter number 4 है. Structure of atom. NCERT में देखोगे तो standard 11th का chapter number 2 है structure of atom. तो आप बोलोगे सर structure of atom तो already हमने कुछ हद तक या basics chemistry में पढ़े, right? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल आपने basics chemistry में पढ़े, पर अब उसके higher concepts पहले थोड़ा तो वैसे बेसिक्स ही रहेगा, काफी सिमिलर रहेगा जो आप लोग ने 11th में पढ़ा है केमिस्ट्री का. तो अब पहले उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, उसके बाद हम थोड़े हाई कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के रिलेटेड. और एक बार स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट हो गया ना तो हम थोड़ा न्यूक्लियाई के बारे में भी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? सो आई होप द कांसेप्ट टू बी लर्नड इज क्लियर. सबसे पहले बेसिक हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना है. आई स्टिल रिपीट अगेन, ये थोड़ा सा रिवीजन होगा, मतलब 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का थोड़ा सा रिपीट होगा. अगर वहां अच्छे से नहीं समझा था तो यहां समझ लो, मैं रिपीट करता हूं, वहां नहीं समझा था ना तो यहां समझ लो, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पर मैं एकदम बेसिक्स में नहीं जाऊंगा. बेसिक्स तो आप लोग एटम के बारे में, एटम में क्या होता है क्या नहीं होता है, अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ये सब तो आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो या तो आपको तो पता है. लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. थोड़ा बेसिक्स रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं. तो आपको पता है व्हाट इज एन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? एक एटम या एटम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले दिमाग में मेरी थ्योरी आती है जो शायद 9th में पढ़ी हमने, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल या डाल्टन्स लॉ, राइट? डाल्टन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, जल्दी से उनके 3 पॉइंट्स लिख लेता हूं, ठीक है? फॉर एग्जांपल, डाल्टन ने 3 पॉइंट्स बेसिकली एटम्स के बारे में कहे. क्या पॉइंट कहे? सबसे पहले डाल्टन ने बताया कि एटम्स या मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल particles called matters or atoms, right? So matter is made up of indestructible, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊं, indestructible particles called atoms. इसका मतलब let me explain it to you. Let's say for example, एक बॉक्स भर के मैंने ऑक्सीजन लिया है. ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैस लिया. लेट्स इमेजिन कि एक बॉक्स है मेरे पास और इस बॉक्स के अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस डाला. क्या डाला मैंने? ऑक्सीजन गैस डाला. तो ऑक्सीजन गैस इट्स अ मैटर, राइट? इट विल बी मेड अप ऑफ, ये मैटर किससे बना होगा पता है? ऑक्सीजन के एटम से बना होगा. तो इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक ऑक्सीजन का एटम है, 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 राइट? So basically matter is made up of atoms, और atoms जो है वो indestructible है, मतलब उनको तोड़ नहीं सकते, राइट? ऐसा नहीं कि कभी आधा एटम नहीं मिलेगा, दिमाग में आप क्लियर कर लो, कभी भी आधा एटम नहीं मिलेगा, बराबर? तो हम उसे तोड़ नहीं सकते, मतलब these are nothing but my oxygen atoms. तो पहली चीज, कोई भी मैटर है it is made up of indestructible particles. ऐसे पार्टिकल्स जो तो आधा नहीं कर सकते, क्वार्टर थर्ड तोड़ के एटम के 2 टुकड़े नहीं कर सकते, इनडिस्ट्रक्टिबल है, राइट? इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम. ओके, सेकंड पॉइंट व्हिच डाल्टन सेड अबाउट these atoms, that atoms of the same element are identical. मतलब आइडेंटिकल मतलब जुड़वा भाई. फॉर एग्जांपल, ये एक ऑक्सीजन का एटम है और ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ये दोनों आपस में जुड़वा भाई होंगे. मतलब अगर ये इसका साइज, लेट्स से एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से इसका साइज 2 सेंटीमीटर,
तो इसका भी साइज 2 सेंटीमीटर, राइट? इसका कलर ग्रीन तो इसका भी कलर ग्रीन, आइडेंटिकल हो। पर अगर अलग एलिमेंट के एटम लेता हूं तो उनका वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक बॉक्स भर के मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, ये ग्राफ एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मत बोलना सर 2 सेंटीमीटर का आइटम होता है, समझाने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेता हूं, देखो थोड़े बेसिक्स रिवाइज करना जरूरी है, थोड़े से ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन लेता हूं तो हाइड्रोजन के लेट्स से एटम्स ऐसे, तो आप बोलोगे सर साइज अलग है, राइट? साइज भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा, समझाने के लिए, ठीक है? कलर अलग होगा, प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। तो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ओके? एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ओके? अगर एलिमेंट बदलता हूं, एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ये बेसिक्स हो गए, ओके? एंड द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू एटम्स विद Dalton set, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट एटम्स ऑफ या एटम्स कंबाइन टू फॉर्म, atoms combine to form compounds, right? To form compounds. जब atoms मिलते हैं, ये तो केमिस्ट्री का बेसिक फिनोमेना है, जब atoms मिलते हैं तो मिलकर के बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहां पर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एटम ले लूं, लेट्स से दो हाइड्रोजन के एटम ले लूं, राइट? दिस इज H, दिस इज H, उसको मिला दूं, उसको ऐड कर दूं विद लेट्स से वन ऑक्सीजन एटम, राइट? लेट्स से एक बड़ा सा ऑक्सीजन एटम के साथ मैंने उसको मिला दिया, this is oxygen atom, oxygen atom is shown by O, right? तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला दिया तो ये कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा? बीच में ऑक्सीजन और ये जो छोटे छोटे दो है वो है मेरे हाइड्रोजन, तो ये इसे कहते हैं हम H2O, राइट? बराबर। तो दैट मींस दो हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होंगे, बना वाटर, यानी एटम्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, राइट? एटम जब कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, चाहे H2O हो, चाहे NaCl हो, चाहे H2SO4 हो, वो सबके सब कंपाउंड्स, राइट? बेसिक्स आपको ही पता है। नाउ दोस्तों, लोगों ने समझ लिया कि एटम जो होता है वो कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट एक एटम होता है। नाउ इतना खत्म नहीं हुआ, हमें ये भी पता है कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, राइट? एटम के अंदर मेनली तीन चीजें होती है, बट बिफोर गोइंग देयर I want you to make a note of these basic things, then we'll go further. So guys, starting with the basics, as I said, atom के अंदर क्या क्या होता है, please try and understand. देखो, मैं आपको समझा देता हूँ कि actual atom कैसे दिखता है, वो तो आपको पता है, right? मतलब वो actual atom कैसा दिखता है, फिर हम देखते हैं कि उसकी डिस्कवरी कैसा हुई। देखो, ऐसा नहीं है कि किसी ने एक दिन के अंदर एटम के अंदर क्या है सब डिस्कवर हुआ, ऐसा नहीं है। आहिस्ते आहिस्ते धीमे धीमे लोगों को पता चला कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, राइट? सब आहिस्ते आहिस्ते पता चला, तो वो डिस्कवरी समझते हैं। बट सबसे पहले एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है? एटम कैसा दिखता है, तो यू नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन एटम, ओके? एक ऑक्सीजन एटम लेता हूं, तो ये तो आपको पता है कि ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंटेड बाय O, और कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट को इस तरह से दिखाया जाता है, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, राइट? इफ यू हैव एनी एलिमेंट then you can represent it by ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर, right? For example, let's say X is an element, then A is ऊपर वाला नंबर को A कहते हैं, नीचे वाले नंबर को Z कहते हैं। What is A? A is basically called as your mass number. क्या कहते हैं उसे? mass number या atomic mass number भी कहा जाता है। What is Z? Z is basically atomic number. अब ये सब चीज आपको पता है, कोई नई चीज नहीं है। ऑक्सीजन के लिए you should know A is nothing but A is 16 and Z is nothing but 8, right? बराबर। Now, atom is made up of three things. There are three things inside the atom. Atom के अंदर कितनी चीजें हैं? आप बोलोगे सर तीन चीजें। Number one, सबसे पहले एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी चीज एटम के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, और तीसरी चीज एटम के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स, राइट? ये तो सबको पता है, कोई नई चीज नहीं है, राइट? बराबर। इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यू नो इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है उनका। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज होता है। और नेक्स्ट न्यूट्रॉन्स, दे हैव नो चार्ज, ओके? इफ आई राइट डाउन व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर पता है हमको, charge of an electron, it is denoted by E, या one electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs, right? Approx, मैं round off करके लिख रहा हूँ,
वन माइनस वन, ट्रू वैल्यू आपको टेक्स्ट बुक से मिल जाएगी, -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन की बात करूं तो व्हाट इज चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन इज +1.6 into 10 to the power -19 कूलम, राइट, बराबर। ये चार्ज है, चार्ज को Q से भी दिखा सकते हैं, तो Q यहां पर कितना, Q प्रोटॉन के लिए इतना, वेयर एज न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता तो उसका Q 0 होगा, ठीक है, क्लियर नॉट क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर ये तो बचपन से, मैं बचपन में पढ़ा था, राइट। अब बात करूं मास की, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन Ne के देता हूं, अप्रोक्सीमेट नंबर्स लिख रहा हूं, ठीक है। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power -31 kg, उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा मास होता है, ठीक है। मास ऑफ द प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली 1.67, आगे बहुत सारे नंबर्स है पर राउंड ऑफ करने के बाद 10 to the power -27 kg, या 10 to the power -24 ले लेंगे तो ग्राम लिखना पड़ेगा। उसी तरह से मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज 1.67 into 10 to the power -27 kg, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूं जो हम लेते हैं, राइट। तो हमें पता है कि तीन चीज होती है, उनके मास भी लिख दिया, चार्ज भी लिख दिया, राइट। पर एक एटम दिखता कैसा है, तो आपको पता है, यू शुड नो ऑल दीस थिंग्स। लेट्स इमेजिन देयर इज एन एटम, let's imagine there is an atom, this is my, let's say, oxygen atom, okay, oxygen atom. You should know that atom के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस। क्या होता है एटम के सेंटर में, उसका होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एटम बड़ा सा एटम है, पर उसके बीच में कौन है, आप बोलोगे सर ये बीच में उसके न्यूक्लियस है, राइट, बराबर। यू शुड नो ये न्यूक्लियस है। नाउ न्यूक्लियस, अच्छा, पर आगे बढ़ने से पहले let us do one thing, let us calculate the number of protons and number of electrons and number of neutrons। तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली इक्वल टू योर z, व्हाट इज इट इक्वल टू, इट इज इक्वल टू z, ओके, बराबर। उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो भी कितने, किसके इक्वल होते हैं, z के इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सब रिवीजन है, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज a minus z, ओके। तो लेट्स डू इट फॉर ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन के लिए करता हूं। तो ऑक्सीजन के लिए z इज 8, यानी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, 8 प्रोटॉन्स होंगे। एंड इफ आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देन a minus z, दैट मींस a is 16 ऑक्सीजन के लिए, राइट, ऑक्सीजन के लिए a is 16, Z is 8, so 16 minus 8 यानी 8 न्यूट्रॉन्स हो गए। तो रिमेंबर ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स, 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अच्छा, फॉर्मूला के साथ, रिमेंबर वन मोर थिंग, यू नो कि एक्चुअली स्पीकिंग जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहां लाई करते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। यानी ये ऑक्सीजन एटम का जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर कौन बैठे हुए, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन बैठे हुए। समझ में आया, कौन बैठे हुए, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन्स बैठे हुए, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन्स कैसा बैठे, तो आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, राइट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स में रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्बिट्स। अगर मैं ऑर्बिट बनाऊं जल्दी से, तो डॉटेड में अगर ऑर्बिट्स बनाता हूं, इसको हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट को शेल भी कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट को क्या कहते हैं, शेल भी कहते हैं। डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी से नहीं कहता। इसको के शेल, इसको के एल एम ऐसा चलता है, राइट। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ऑक्सीजन का मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं, तो लेट्स इमेजिन दीज आर योर इलेक्ट्रॉन्स, सो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे, राइट। 8 में से 2 तो फर्स्ट शेल में आ गए, तो अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ओके। सो बेसिकली दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ योर एटम। कौन सा एटम, ऑक्सीजन का एटम, बीच में न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियस, उसकी वजह से न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट, बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर +8 चार्ज, राइट, बराबर। न्यूट्रॉन्स का तो कोई चार्ज होता नहीं है, राइट। सो टू थिंग्स दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, दैट न्यूक्लियस हैज nucleus, okay. Let me just correct the spelling, okay, I'll just quickly correct the spelling. So let's say nucleus,
न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? दो चीज, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट? ओके, और बराबर, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं है न्यूक्लियस में, हेंस न्यूक्लियस इज बेसिकली पॉजिटिव चार्ज. Okay, okay, and electrons basically revolve in orbit. Electrons revolve in orbit. बराबर, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बराबर. अच्छा, पर रिमेंबर वन मोर थिंग कि जो पूरा मास होता है ना, बराबर, इलेक्ट्रॉन्स का तो नेग्लिजिबल मास होता है, हेंस एटम का पूरा मास कहां पर होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा, राइट? सो मास ऑफ द एटम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते जा रहा हूं. मास ऑफ द एटम, mass of the atom is concentrated in the nucleus. Concentrated in nucleus. Fine. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई मास होता ही नहीं है, इन दोनों के पास ही मेन मास होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है पर नेग्लिजिबल मास. फाइन. सो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा है. नाउ दोस्तों, अब चैप्टर इतना नहीं है, हमें बेसिकली पढ़ना है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई. देखो, फिलहाल तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, राइट? पर इसकी डिस्कवरी ऐसा नहीं हुई, डिस्कवरी आहिस्ते आहिस्ते हुई. पहले इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए, फिर प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, फिर न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए. तो आहिस्ते आहिस्ते समझते हैं, और फिर बाद में हमें ये भी पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, राइट? बराबर, ये सब आहिस्ते आहिस्ते पता चला. तो आहिस्ते आहिस्ते लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड देयर डिस्कवरीज गोइंग फर्दर. Let us first start with the discovery of electrons. So दोस्तों, now in the introduction, once we have understood कि एक atom कैसा होता है, right? Basic structure हमें पता है कि atom होता है, उसके बीच में nucleus होता है, फिर वो nucleus के अंदर protons और electrons होते हैं, you know that, right? बराबर, आपको ये बात पता है. और protons और neutrons होते हैं, और electrons जो होते हैं वो orbit में घूमते हैं. But let me tell you one thing, ये जो कहानी है ना, वो इतनी आसानी से नहीं है. जो डिस्कवरी हुई वो आहिस्ते 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 वहां तक पहुंची, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मैं 12th स्टैंडर्ड में आ गया हूं अभी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीधा 12th स्टैंडर्ड में आया हूं, नहीं. बीच में मैंने फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, 7, 10 का एग्जाम दिया, और आहिस्ते 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 मैं 12th तक पहुंचा. उसी तरह से जो अभी एटम का स्ट्रक्चर है, या जो अभी एटम की थ्योरी है, वो रेडीमेड बन के नहीं आई है, प्रोसेस में आई है. देखो, हर चीज की आहिस्ते आहिस्ते डिस्कवरी हुई है. क्या हुई? आहिस्ते आहिस्ते हर चीज की डिस्कवरी हुई है, और उसके बाद हमें एटम का असली स्ट्रक्चर पता चला, ठीक है? तो दोस्तों, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. हाउ डिड प्रोटॉन्स कम इनटू एग्जिस्टेंस, और हाउ डज इलेक्ट्रॉन केम इनटू एग्जिस्टेंस. तो स्टार्ट हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से. तो इलेक्ट्रॉन्स किसने डिस्कवर किए, और पहले लोगों ने क्या सोचा एटम के बारे में? देखो, एक्चुअल आज का स्ट्रक्चर एटम का आपको पता है, पर पहले डे 1 से ये ऐसा नहीं था. पहले कुछ और सोचा, फिर और सोचा, फिर और सोचा, ऐसे सोच बनते 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 आज हमारे पास जो मॉडल आया ना, वो आया, राइट? तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आपने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दैट देयर इज अ साइंटिस्ट कॉल्ड जे.जे. थॉमसन. ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जे.जे. थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? जे.जे. थॉमसन ने. ओके, आई जस्ट राइट दैट डाउन. J.J. Thomson, very famous scientist. Thomson, he performed cathode ray tube experiment. सिर्फ बेसिक्स आपको जल्दी से रिवाइज करा दूंगा. कैथोड रे ट्यूब का he performed the experiment. और वो एक्सपेरिमेंट क्या था? If you remember, you have studied this in 11th standard. Okay, basically he took a tube, एक ट्यूब उसने लिए, और उस ट्यूब के अंदर गैस फिल किया, राइट? देयर वाज वैक्यूम, एंड वैक्यूम के अंदर देयर वाज अ गैस, और यहां पर देयर वाज अ कैथोड, एंड यहां पर देयर वाज अ एनोड. ओके, कैथोड एनोड, या बेसिकली अगर मैं कहूं तो बेसिकली उसको इसने बैटरी से कनेक्ट किया. ओके, आई शुड हैव रिवर्स दिस गाय. ओके, दिस गाय वाज नेगेटिव, दिस वन वाज नेगेटिव, राइट? दिस वन वाज नेगेटिव एंड दिस गाय वाज पॉजिटिव. ओके, तो जब इसने क्या किया, और एनोड के अंदर एक होल भी किया, राइट? एनोड के अंदर इसने क्या किया? एक छोटा सा होल भी किया. तो व्हाट डिड ही डू? बेसिकली इसके बीच में इसने बहुत बेसिकली इसके अंदर गैस रखा ट्यूब के अंदर, और बैटरी से हाई पोटेंशियल अप्लाई किया. नाउ हाई पोटेंशियल या हाई इलेक्ट्रिसिटी जब अप्लाई होती है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा
ये जो गैसेस के आयोन्स होंगे, राइट, यहाँ पर गैसेस के आयोन्स होंगे या गैसेस के एटम्स होंगे, वो आयोनाइज हो जाएंगे, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन टूट के निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन उन गैसेस में से टूट के निकलेंगे ना, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि खुद नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, राइट, तो सभी के सभी इस साइड भागेंगे। तो कैथोड रे ट्यूब में इसने ये एक्सपेरिमेंट किया, और जब यहां से ऐसे स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए, कौन निकल के आए, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के आए, तो व्हाट डिड ही डू, ही बेसिकली अप्लाइड अ फील्ड, राइट, इसने यहां पर फील्ड अप्लाई की। लेट्स अज्यूम कि यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। तो बेसिकली ही सॉ दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऐसा निकलते साथ स्ट्रेट नहीं जाते थे, बल्कि पॉजिटिव की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गए, ठीक है, स्ट्रेट जाते आते क्योंकि फील्ड मैंने लगाई है, तो पॉजिटिव की तरफ क्या हो गए, बेंड हो गए, एंड दैट इज व्हाट वी कुड सी ऑन द स्क्रीन, ओके, यहां वाली स्क्रीन पे। सो बेसिकली कैथोड रे ट्यूब से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चीज है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव चीज होगी तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, राइट, ओके। सो बेसिकली जे थॉमसन proved that atom contains negative charged particles called electrons, okay, called electrons. किसने बोला? जे थॉमसन ने ये वाला बोला, ओके, कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, ओके। और वहां से जे थॉमसन ने खुद का एक मॉडल दिया। देखो वो मॉडल बहुत इनिशियल मॉडल था, उसमें बहुत गलतियां थी, वो फाइनल मॉडल नहीं है, वो आहिस्ते से डेवलप होते हुए आने वाला मॉडल है, ठीक है। तो जे थॉमसन ने सिर्फ इतना बोल दिया कि भाई एटम के अंदर नेगेटिव चार्जेस होते हैं। देखो उससे पहले तो दुनिया को ये भी पता नहीं था कि एटम के अंदर क्या होता है। जे थॉमसन से पहले दुनिया को ऐसा लगता था कि जो हमारा एटम है वो खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, बराबर। पर जे थॉमसन ने प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, और जे थॉमसन ने थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जिसे कहते हैं वो दुनिया को बताया, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, और बड़ा सिंपल सा एटॉमिक मॉडल इसने बताया। ही सेड कि जो एटॉमिक मॉडल है ना, इट इज लाइक अ वाटरमेलन। बोलोगे सर वाटरमेलन? मैं बोलूंगा यस, वाटरमेलन की तरह उसने कहा, उसने बताया, या वाटरमेलन या उसे प्लम एंड पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल, और लाइक अ वाटरमेलन। वहां बोलोगे सर वाटरमेलन कैसा? मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो जे थॉमसन ने बताया कि हमारा जो एटम है ना वो कुछ इस तरह से होता है। किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना वो स्प्रेड आउट होते हैं। स्प्रेड आउट होते हैं मतलब पूरे इसमें पॉजिटिव चार्ज जैसे स्प्रेड आउट हुए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जे थॉमसन ने ऐसा बोला था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे इसमें स्प्रेड आउट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। एम्बेडेड मतलब जिस तरह से आपने वाटरमेलन देखा है, वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन होता है जिसे हम खाते हैं, राइट, वो पूरे में स्प्रेड आउट होता है। वेयर एज वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पे भरे हुए रहते हैं, राइट। उसी तरह से इसने कहा कि पॉजिटिव चार्जेस स्प्रेड आउट होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा दिखाऊं अगर इलेक्ट्रॉन्स को मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है, राइट। सो व्हाट डिड ही से? He said the positive charges are uniformly spread out. Okay, uniformly spread out. Okay, that is what the point was for the positive charges. And about the electrons, he said, what did he say? Electrons are embedded. Okay, that means जे थॉमसन ने बोला, थॉमसन एटॉमिक, वैसे गलत है ये, सही एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, उसने अपनी थ्योरी दिमाग लगाया, राइट, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए थे, राइट। उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए थे, हेंस उसने कह दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पूरे में स्प्रेड होंगे, ठीक है। तो ये किसने बोला? दिस वाज बेसिकली द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, फाइन, मेक अ नोट अप टिल हियर। Then we go on to see how did the discovery of protons came. और उसके बाद देखो जे थॉमसन ने जब एक आई कैन से मॉडल दिया ना,
तो इसके बाद साइंटिस्ट ने आके बोला नहीं ये मॉडल गलत है, ऐसा नहीं है, और मॉडिफाइड या और डेवलप मॉडल साइंटिस्ट ने पेश किया। पर वहां पर जाने से